नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एआई स्ट्रैटेजी के बारे में जो आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पर आधारित है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें दुनिया की भेड़ चाल में शामिल होने के बजाय एक बिल्कुल नया रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। आइए समझते हैं कि ये अनोखा नजरिया आखिर है क्या। पूरी दुनिया में एआई का शोर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये 100 मीटर की तेज दौड़ है या फिर एक लंबी मैराथन जिसमें रफ्तार से ज्यादा रणनीति और ठहराव की जरूरत होती है। यही सवाल भारत के पूरे अप्रोच की नींव है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया भर में हो क्या रहा है। इस वक्त एआई को लेकर एक तरह की होड़ मची हुई है। कुछ बहुत बड़ी कंपनियां और देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली एआई बनाने की रेस में लगे हैं। इस रेस के सेंटर में है फ्रंटियर मॉडल्स। ये वही बड़े बड़े एआई सिस्टम हैं जिनके बारे में हम आजकल इतना सुन रहे हैं। इन्हें बनाने के लिए बेहिसाब डेटा, कंप्यूटिंग पावर और पैसा लगता है। ये टेक्नोलॉजी की दुनिया के शिखर पर तो है, लेकिन इनकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा है। ये जो तरीका है इसे टॉप डाउन स्ट्रेटजी कहते हैं। इसमें सारी ताकत और सारे रिसोर्स दुनिया की कुछ गिनी चुनी कंपनियों के हाथ में आ जाते हैं। नतीजा, दूसरों के लिए इस मैदान में उतरना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस ग्लोबल रेस में भारत कहाँ खड़ा है और क्यों पश्चिमी देशों के मॉडल को आंख बंद करके कॉपी कर लेना हमारे लिए सही नहीं है। चलिए कुछ आंकड़े देखते हैं और ये बात अपने आप साफ हो जाएगी। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये एक तस्वीर में पूरी कहानी बता देता है। दुनिया के 73% डेटा सेंटर्स अमीर देशों में हैं और भारत, हमारे पास है सिर्फ 3%। ये जो फर्क है ना, ये जमीन आसमान का फर्क है और दिखाता है कि रिसोर्सेज कितने गैर बराबरी से बटे हुए हैं। तो बात बिल्कुल साफ है। अगर भारत इन बड़े बड़े फ्रंटियर मॉडल्स की रेस में शामिल होता है तो इसकी आर्थिक लागत बहुत बहुत ज्यादा होगी। इतनी ज्यादा कि वो देश के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक स्मार्ट फैसला लेना जरूरी था। और यहीं से भारत का अपना रास्ता, एक अलग सोच सामने आती है। इसे कहते हैं बॉटम अप ब्लूप्रिंट। और ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही सोचा समझा और रणनीतिक फैसला है। ये स्लाइड दोनों अप्रोच के बीच का अंतर बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, जहां टॉप डाउन अप्रोच का लक्ष्य है सबसे बड़ा और ताकतवर मॉडल बनाना, वहीं भारत का बॉटम अप अप्रोच हमारी अपनी जरूरतों के हिसाब से एआई एप्लीकेशन बनाने पे फोकस करता है। एक में बेहिसाब पैसा लगता है तो दूसरा आर्थिक रूप से ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो आसान भाषा में कहें तो भारत का बॉटम अप अप्रोच अपनी जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ है। इसका मकसद है देश की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने वाले एआई सॉल्यूशंस बनाना और इनोवेशन को कुछ कंपनियों तक सीमित न रखकर उसे देश के कोने कोने तक फैलाना। ठीक है, ये बॉटम अप स्ट्रैटेजी सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, पर सवाल ये है कि भारत इसे हकीकत में कैसे बदलेगा। जमीन पर इसे उतारने का प्लान क्या है? चलिए देखते हैं। इस पूरे प्लान की नींव है AIOS नाम की एक पहल। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे पास यूपीआई और आधार है ना, जो सबके लिए है। ठीक वैसे ही एआई को भी एक पब्लिक गुड यानी एक सार्वजनिक सुविधा बनाने का इरादा है। ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त सोच है। इस AIOS को बनाने के लिए सरकार का प्लान बिल्कुल क्लियर है, जिसे हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सेफ और स्ट्रक्चर्ड डेटा तक सबकी पहुंच बढ़ाना। दूसरा, देश के सारे डेटा सेंटर की क्षमता को एक साथ लाना ताकि सब उसका इस्तेमाल कर सकें। और तीसरा, ओपन सोर्स एआई में जो भी काम हो रहा है उसे कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाना। अब इस पूरी रणनीति के लिए एक नया और मजबूत डेटा गवर्नेंस ढांचा बहुत जरूरी है। और यहाँ सोच में एक बड़ा बदलाव है। मकसद सिर्फ डेटा को देश के अंदर रोकना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि डेटा के इस्तेमाल के लिए जवाबदेही तय हो और उससे जो भी आर्थिक फायदा हो वो देश के काम आए। इस नए डेटा फ्रेमवर्क के 3 सीधे साधे लक्ष्य हैं। पहला, दुनिया से जुड़े रहने के लिए डेटा का आना जाना खुला रहे। दूसरा, अगर भारतीय डेटा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है तो उस पर नजर रखी जाए। और तीसरा, यह सुनिश्चित करना कि प्राइवेट कंपनियों के लक्ष्य देश के बड़े लक्ष्यों से मेल खाएं। अब टेक्नोलॉजी की बातों से जरा आगे बढ़ते हैं। भारत की एआई स्ट्रैटेजी का दिल, उसकी आत्मा इसके इंसान केंद्रित अप्रोच में है। ये सिर्फ कोड और एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, ये हम सबके बारे में है, लोगों के बारे में है। आर्थिक सर्वेक्षण की ये एक लाइन इस पूरी सोच का निचोड़ है। साफ साफ कहा गया है कि एआई का मकसद इंसानों की जगह लेना नहीं, बल्कि उनकी मदद करना और मानवता की सेवा करना होना चाहिए।
देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां वर्कफोर्स बहुत बड़ी है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एआई को अपनाने की रफ्तार को बहुत सोच समझकर मैनेज किया जाए, ताकि नौकरियों पर इसके असर को कंट्रोल किया जा सके और बदलाव आराम से हो। तो इसका मतलब साफ है, जितना जरूरी टेक्नोलॉजी में पैसा लगाना है, उतना ही जरूरी लोगों में इन्वेस्ट करना है। हमारी स्किल पॉलिसी को हमारी टेक्नोलॉजी पॉलिसी के बराबर खड़ा होना होगा। एजुकेशन में सुधार और लोगों को नए जमाने के नए स्किल्स सिखाने के लिए मजबूत रास्ते बनाने होंगे। और यहाँ एक और बहुत गहरी चुनौती है जिस पर सोचना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के चक्कर में हम अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी सोचने, समझने और फैसले लेने की काबिलियत को ही कमजोर कर दें। हमें ये पक्का करना होगा कि एआई हमारी सोच को बढ़ाए, उसे रिप्लेस ना करे। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जिस तरह से भारत टेक्नोलॉजी को अपनी आर्थिक हकीकत और इंसानी मूल्यों के साथ जोड़ रहा है, क्या ये पूरी दुनिया के लिए एआई को अपनाने का एक नया, ज्यादा टिकाऊ और सबको साथ लेकर चलने वाला मॉडल पेश कर सकता है? इस पर सोचना तो बनता है।